नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। चीन एक बार फिर से भारत के खिलाफ एक सदी हुई और गंभीर रणनीति पर काम कर रहा है। हाल में ही यह देखा गया है कि चीन कई महत्वपूर्ण सामानों की भारत को आपूर्ति को रोकने की कोशिश कर रहा है। और ये सिर्फ सामान नहीं है, बल्कि भारत की कृषि सुरक्षा से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण स्पेशलिस्ट फर्टिलाइजर हैं। चीन ने अभी तक ऑफिशियल रूप से कोई बैन घोषित नहीं किया है, लेकिन इनफॉर्मल तौर पर चीन की कस्टम और क्वारंटीन एजेंसियां भारत के लिए भेजे जाने वाले कृषि इनपुट को क्लियर नहीं कर रही है। खास तौर पे वे फर्टिलाइजर जो खरीफ सीजन में उपयोग होते हैं, जैसे कि जून से दिसंबर में उपयोग होने वाले फर्टिलाइजर। चीन की कस्टम और क्वारंटीन एजेंसियां उन्हें अप्रैल मई से ही रोक रही हैं। चीन द्वारा जिन प्रोडक्ट पर रोक लगाई गई है वे भारत के सब्सिडी वाले फर्टिलाइजर जैसे डीएपी और एमओपी से अलग हैं। ये हाई वैल्यू स्पेशलिस्ट फर्टिलाइजर हैं, जैसे कि वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, नैनो फर्टिलाइजर्स और कंट्रोल और स्लो रिलीज फर्टिलाइजर। इनका प्रयोग विशेष रूप से हाई प्रोडक्शन और क्वालिटी वाली फसलें जैसे कि अनार, केला में उपयोग होता है। यह न केवल पर हेक्टेयर प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, बल्कि फसलों की क्वालिटी भी सुधारते हैं। भारत अपनी जरूरत का 80% स्पेशलिस्ट फर्टिलाइजर चीन से ही खरीदता है। यह सालाना 1.5 लाख टन होता है, जिसमें से अधिकतर शिपमेंट जून से दिसंबर के बीच आती है। चीन के प्रोडक्ट सस्ते, मिसलेनियस फॉर्मुलेशन वाला और तेज डिलीवरी वाला होता है, इसलिए हम उस पर निर्भर हो गए। अब अगर चीन इसे भारत को नहीं भेज रहा तो अन्य देशों जैसे कि जॉर्डन, इजराइल, यूरोप, कनाडा से मंगाना महंगा पड़ सकता है और समय लेने वाला होगा। इससे न केवल किसानों की लागत बढ़ेगी, बल्कि क्रॉप प्रोडक्शन घटेगा, क्वालिटी गिरेगी और इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है। तो सवाल आता है कि इस स्ट्रेटेजी के मायने क्या है। यह पहली बार नहीं है कि चीन ने इस तरीके से भारत पर दबाव बनाया है। हाल में ही चीन ने भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई बंद की, जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल और ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए जरूरी है। इसके साथ ही टनल बोरिंग मशीन की सप्लाई रोकी, जो भारत के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में उपयोगी होनी थी। ये सारे संकेत बताते हैं कि चीन खुले युद्ध के बिना भारत पर जियो डायनेमिक प्रेशर बनाने की स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है। इस पर भारत को क्या करना चाहिए? इसके दो उपाय हैं। पहला है शॉर्ट टर्म उपाय। इसमें भारत चीन के बजाय जॉर्डन, इजराइल, बेल्जियम, नॉर्वे जैसे ऑप्शन से आपूर्ति बढ़ाई जाए। सरकार को तुरंत इंपोर्ट अप्रूवल, सब्सिडी और इंपोर्ट नियमों में ढील देनी चाहिए। किसानों को प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म देना होगा ताकि उन्हें नुकसान से बचाया जा सके। दूसरा है मिड से लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। इसमें भारत को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा, खासकर नैनो यूरिया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और कंट्रोल रिलीज टेक्नोलॉजी पर। अंतर्राष्ट्रीय फर्टिलाइजर कंपनियों को भारत में एफडीआई के तहत निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना पड़ेगा। चीन की यह कार्रवाई केवल एक व्यापारिक निर्णय नहीं, बल्कि एक व्यापक स्ट्रेटेजिक चाल है। यह भारत के लिए एक वेकअप कॉल है कि कैसे हम किसी एक देश पर इतनी डिपेंडेंसी नहीं रख सकते। अगर भारत ने अभी भी अपने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई नहीं किया तो फ्यूचर में और भी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। अब यह देखना होगा कि भारत सरकार इस चुनौती का जवाब कैसे देती है, केवल रिएक्शन देकर या एक लॉन्ग टर्म आत्मनिर्भर स्ट्रेटेजी बनाकर। हालांकि चीन के इस डिसीजन पर आपका क्या मानना है, कमेंट कर हमें बताएं।